वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। पर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड काफी सीरियस होने वाला है एंड आई थिंक अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को लेकर कंट्रोवर्सीज थमने का नाम नहीं ले रही। एंड जो नई कंट्रोवर्सी आई है वो गाइस यहाँ पर बहुत ही सीरियस मोड जो है वो लेते हुए दिखाई दे रही है। एंड लेट्स सी अब आगे इस विषय में क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते देखा किस तरह से इसके टाइटल को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। राजपूत डिमांडेड that the title of the film should be changed and it should be given पृथ्वीराज चौहान या फिर रिस्पेक्ट दी जाए उनको, अलग अलग टाइटल्स उन्होंने सजेस्ट किए। एंड गाइस अब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ दिखाई दे रही है बाय टॉप गुजर लीडर। यस फ्रेंड्स, टॉप गुजर लीडर यहाँ पर हिम्मत सिंह गुजर जी है। उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकल एरर्स इन दिस फिल्म शुड बी करेक्टेड। अब क्या एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी है, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं अपना सिर्फ यहाँ पर न्यूज बता के जाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इस कंट्रोवर्सी के बारे में आपको क्या कहना है। ओके गाइस, पृथ्वीराज फिल्म जो है वो 12th सेंचुरी के एम्परर पृथ्वीराज चौहान जी पर आधारित है। एंड गाइस यहाँ पर दो समाज यानी कि राजपूत और गुजर, इन दोनों के बीच में अब एक कंट्रोवर्सी ने यहाँ पर एक नया रूप लिया है। बोथ आर स्टेकिंग क्लेम, कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पृथ्वीराज को यहाँ पर राजा दिखाया गया या फिर कोई दूसरे समाज का दिखाया गया यानी कि कास्ट का दिखाया गया तो वो फिल्म को थिएटर में चलने नहीं देंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स बीइंग, बोथ स्टेक द क्लेम ऑन चौहान एंड से दैट इफ ही इज प्रोजेक्टेड इन द मूवी एज अ किंग और द अदर कास्ट, दे विल नॉट लेट द मूवी रन इन द थिएटर्स। ओके गाइस, यहाँ पर हिम्मत सिंह गुजर ने कहा है इट्स हाई टाइम हिस्टोरिकल एरर्स शुड बी करेक्टेड। यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़े पब्लिकेशन को एक इंटरव्यू दिया है एंड उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो एक्सर्प्ट्स है यानी कि जिस चीज़ों से हम इंस्पायर होते हैं उसमें हिस्टोरिकल एरर है। मैंने आपको बहुत हफ्ते पहले, आई थिंक 1 महीने पहले एक वीडियो बना के बताया था किस तरह से पृथ्वीराज रासो ये जो पोयम है यहाँ पर इस पर ये फिल्म आधारित है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने भी कहा था एंड यहाँ पे गुज्जर जी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है, अ मेन प्रॉब्लम is the distortion of various facts by movie makers. It is based on Prithviraj Raso, based on a poem written in Pingalj language, a mixture of Braj and Rajasthani, by the famous poet Chand Vardai. It is a disputed fact, यानी कि ये fact जो है वो disputed है कि चांद वरदाई was a poet in the court of the king, यानी कि राजा के दरबार में वो एक पोएट है। ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च वी हैव स्कैन थ्रू 100 ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट। मैं ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग करूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज माय वर्ड्स, जो वर्ड्स उन्होंने यूज किया है वही मैं यूज करूंगा यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि वी हैव स्कैन्ड एंड रिसर्च हंड्रेड्स ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड अवेलेबल इंस्क्रिप्शंस। बरदाई रोड द बुक इन 16th सेंचुरी, यानी कि बरदाई ने एक किताब 16th सेंचुरी में लिखी थी एंड ऑलमोस्ट 400 ईयर्स आफ्टर द रीन ऑफ द किंग, यानी कि राजा के 400 साल के बाद उन्होंने किताब लिखी है। एंड द अकाउंट दैट ही हैज प्रेजेंटेड अबाउट द किंग इज हाईली स्पेक्युलेटिव एंड फिक्टिशियस, यानी कि फिक्टिशियस है, फिक्शन है। एंड इस पे कई ज्यादा सवाल भी उठाए जा सकते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी पे, क्या ऑथेंटिक है या नहीं है। यहाँ पे उनको पूछा गया कि आपने फिल्म देखी है क्या, आप फिल्म देखे बगैर कैसा कह सकते हो कि इस फिल्म में जो चीजें दिखाई है वो गलत है। उन्होंने कहा है अगर ये किताब चांद वरदाई के बुक पर आधारित है, जैसा चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने कहा है कि ही इंस्पायर्ड फ्रॉम चांद वरदाईज बुक, उनको खुद कहा है उन्होंने। ओके, अगर ये उस बुक पे आधारित है तब इसमें हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस है, बिकॉज यहाँ पर सब स्पेक्यूलेशंस है कि ऐसा हुआ था, ऐसा किया था उन्होंने। समझ में आया, एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, उन्होंने कहा है द बुक सेज पृथ्वीराज वॉज अ राजपूत किंग विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज एक राजपूत किंग नहीं है। आई थिंक गाइस सबसे बेस्ट बात यहाँ पे ये है कि यशराज शुड सिट विद बोथ द कम्युनिटीज, द राजपूत्स एंड द गुजर्स, एंड दे शुड सॉल्व दिस मैटर। क्योंकि गाइस सच कंट्रोवर्सीज गिव राइज टू बिगर कंट्रोवर्सीज, जो अच्छा नहीं है। ओके, आज का जमाना सही नहीं है, आज का समय सही नहीं है। ऐसी कंट्रोवर्सीज को सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि गाइस ये बहुत बड़ा क्लेम है। वो कह रहे हैं कि पृथ्वीराज एक राजपूत किंग थे ही नहीं। हाँ, राजपूत वर नेवर इन एग्जिस्टेंस बिफोर द 13th सेंचुरी। इनका कहना है कि राजपूत जो है वो 13th सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते। ओके गाइस, वी कैन प्रूव थ्रू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दैट गुजर्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। कहते हैं कि गुजर जो है वो बहुत समय से पहले से है एंड इट वाज अराउंड 13th सेंचुरी एडी दैट गुजर फैक्शन वाज कन्वर्टेड इनटू राजपूत्स। यानी वो कह रहे हैं 13th सेंचुरी में जो गुजर्स थे वो राजपूत में कन्वर्ट हुए
सो ओरिजिनली सम राजपूत क्लैंस वर बेसिकली गुजर्स। कह रहे हैं कि राजपूत जो है वो पहले गुजर ही थे। क्या इनका क्लेम जो है वो सही है या नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल गाइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई थिंक अपने चैनल पे ऑडियंस भी नहीं है उस किस्म की कि जो कि इन चीज़ों को वेरीफाई एंड रेक्टिफाई कर सके। एंड यहाँ पर उनको एक पूछा गया है कि हैव यू गिवन योर रिप्रेजेंटेशन टू द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड हैव दे रिफ्यूज टू मेक अमेंडमेंट्स। उनको पूछा तुमने ये सब बताया यशराज को, चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को बताया तुमने क्या? वो सुनने के बाद उन्होंने माना तो उन्होंने कहा येस वी हैव सेंट आवर ऑब्जेक्शंस टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यशराज ट्वाइस। उन्होंने कहा है हमने सारी चीज़ें जो है यशराज के ऑफिस में भेज के उनको बताई है। हमने चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है लेकिन अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं हम लोग को। फिर उनको पूछा गया तुम बोल रहे हो कि पृथ्वीराज चौहान वॉज अ गुजर, बट आई हैव हर्ड दैट अ फैक्शन ऑफ राजपूत लीडर्स हैव आल्सो इशूड अ थ्रेट दैट इफ एम्परर विल नॉट बी शोन एज अ राजपूत किंग दे विल नॉट लेट द मूवी रिलीज। अब तो गाइस ये दो धारी तलवार हो गई है। राजपूत जी कह रहे हैं कि अगर उनको राजपूत नहीं दिखाया गया तो फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। गुजर वाले कह रहे हैं कि अगर उनको गुजर नहीं दिखाया गया तो वो फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। ओके, अब जो मेकर्स है वो लोग क्या करेंगे इसमें? गुजर दिखाएंगे, राजपूत दिखाएंगे? दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मैन। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड होगा इसके ऊपर। इसके बाद अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है देन लेट देम डिसाइड। ओके, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी डाइसी एंड कॉन्ट्रोवर्शियल। ओके, कहते हैं he should go by the available historical shreds of evidence and not what other people are claiming। गुजर जी कह रहे हैं कि इनको उनके साथ जाना चाहिए जो हिस्टोरिकली अवेलेबल है, ना ही कि जो कई सुनाई बातों पर। समझ में आ गया? कोई कुछ भी बोल सकता है आज की दुनिया में, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी क्लेम कर सकता है, लेकिन उनको वही चीज़ें भी बिलीव करनी है जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अवेलेबल है। वो यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। ही इज थ्रोइंग एन ओपन चैलेंज फॉर डिबेट। वो कह रहे हैं कि वी कैन प्रोड्यूस सो मच हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन दैट वी विल प्रूव अ पॉइंट। गुजर जी कह रहे हैं कि हम इतने पॉइंट्स आपके सामने रख देंगे कि हमारी बात जो है कि वो गुजर समाज को बिलोंग करते थे वो सच निकलेगी। यह खत्म नहीं हो मेरा भाई, इट्स ऑल रिमेनिंग। लिसन टू दिस। बट एज यू हैव सेड द मूवी इज बेस्ड ऑन फेमस पोएट चांद बरदौई's बुक ऑन पृथ्वीराज। इट इज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड अवेलेबल टू रीड फॉर एवरीबडी। इज इट ऑलरेडी इन पब्लिक डोमेन? सो वाई आर यू ऑब्जेक्शन टू इट्स पिक्चराइजेशन? वो कह रहे हैं कि ये जो किताब है चांद बरदाई की पृथ्वीराज जी पर, वो तो पहले से ही मार्केट में है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी है इसको। तो अब आप ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो इस किताब को? जब किताब पिक्चर में तब्दील हो रही है, यानी कि बनी जा रही है, तो आप किताब पे ऑब्जेक्शन लीजिए ना, आप पिक्चर पे क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हो? तो कहते हैं व्हेन अ हिस्टोरिकल फिगर लाइक पृथ्वीराज चौहान विल बी शोन विद डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, the general masses will have the perception of about him। यानी कि आज का ज़माना जो है वो विजुअल मीडियम ज़्यादा है, यानी कि जनरल ऑडियंसेस है जो पिक्चरों में देखती है उनको ही सही समझती है। ऐसे फैक्ट्स अगर दिखाए गए तो वही वो सच समझेंगे। टुडे इट इज़ इन अ टेक्स्ट बुक दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन, बट टुमारो if the same thing will be glamorized and shown on the big screen, people will start believing it। उनके अनुसार चांद बरदाई जो है वो यहाँ पर सबको पढ़ने के लिए नहीं है, ऐसी किताब में है जो हर आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, लेकिन अब उनको ग्लैमराइज करके बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा तो वही लोग सच समझेंगे। हमने पद्मावत में देखा होगा कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई गई, किस तरह से जौहर हुआ, किस तरह से वहाँ पर रणवीर का कैरेक्टर दिखाया गया, किस तरह से राजा रावल रतन सिंह का कैरेक्टर दिखाया गया। तो पब्लिक वो फिल्म में जो देखती है उनको वही सच लगता है ना। तो यही वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पीपल विल बिलीव इट। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर माइट हैव मेक सम प्रॉफिट बट आवर होल कम्युनिटी विल सफ़र। वो कह रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन हमारा पूरा कम्युनिटी, हमारा पूरा समाज है वो यहाँ पर सफ़र करेगा, क्योंकि गलत चीज़ें बताई है। वो हमारी शान है, हमारे कम्युनिटी की, हमारी सभ्यता की शान है। उसने फॉरेनर्स के साथ लड़ा हमारे देश को बचाने के लिए। वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग टू बी शोन विच लोअर्स हिज डिग्निटी एंड फेम। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ भी दिखाने नहीं देंगे जो उनकी शान आन मान के खिलाफ है। ओके, तो अभी वो एक और सवाल है, वो पूछ रहे हैं बट हाउ विल मियरली शोइंग हिम एज अ राजपूत ब्रिंग डिसरिस्पेक्ट टू हिम। वो कह रहे हैं कि इस फिल्म में देखो उनकी बेइज्जती तो करेंगे नहीं पृथ्वीराज जी की, अगर उनको फिल्म में राजपूत दिखा दिया तो उनकी कैसे कौन से एंगल से बेइज्जती हो रही है। यहाँ पे कह रहे हैं
showing him as Rajput king is only one aspect of the whole issue. वो कह रहे हैं कि द लार्जर पिक्चर में सिर्फ एक पॉइंट है, उनको राजपूत दिखाया है. देयर आर मेनी डिस्टॉर्शंस. अब गाइस ये थोड़ा सीरियस हो रहा है जो कह रहे हैं ये सब. आई थिंक यशराज को मेरी विनंती है, सभी लोग की विनंती है कि भाई प्लीज़ इस मैटर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रासो जो किताब है उसमें संयोगिता जो है who was a daughter of जयचंद has been projected as पृथ्वीराज चौहान वाइफ. हमने डिस्कस किया किस तरह से संयोगिता इस फिल्म में मानुष चिल्लर है, पृथ्वीराज यहाँ पे अक्षय कुमार है, एंड जयचंद जो है यहाँ पर जयचंद की जो बेटी है वो संयोगिता है जो कि पृथ्वीराज की बीवी है. लेकिन पृथ्वीराज एंड जयचंद दोनों मौसेरे भाई है. ऐसा ये कह रहे हैं कि पृथ्वीराज एंड जयचंद दोनों मौसेरे भाई है, एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन ये असंभव है कि संयोगिता उनकी बीवी हो. ये कंप्लीटली गलत है. तो गाइज ये सारी चीजें इन्होंने आरोप लगाई है. उन्होंने कहा है बट बिफोर दिस मूवी सेवरल फिल्म्स हैव बीन मेड ऑन पृथ्वीराज लाइफ एंड सेम फैक्ट्स हैव बीन नरेटेड. यू नेवर रेज एनी ऑब्जेक्शन. वो कह रहे हैं इससे पहले पृथ्वीराज जी के जिंदगी पर कितनी सारी फिल्में बनी, आपने इससे पहले कभी ऑब्जेक्शन लिया? वो कह रहे हैं पिछले में क्या क्या हुआ है, वॉट हैज हैपेंड इन द पास्ट इज पास्ट बट इज समथिंग रॉन्ग हैज बीन शोन एंड प्रोपोगेटेड इन दैट पास्ट. अगर पहले जो दिखा दिया वो ठीक है, लेकिन आगे दिखाएंगे तो हम इससे यहाँ पर होने नहीं देंगे. ओके वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है? तो चांद भर जाएगी जो किताब है यहाँ पर पृथ्वीराज जी के जीवन पर वो गलत है. वो कह रहे हैं मेरे पास पूरी टीम है जिन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाए हैं. पृथ्वीराज चौहान जी गुजर समाज के एम्परर थे, एंड यहाँ पर देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ पृथ्वीराज विजयी महाकव्यान विच इज अ संस्कृत एपिक. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पृथ्वीराज विजय एपिक इन हिंदी. द पृथ्वीराज विजय डिस्क्राइब्स द विक्ट्री ऑफ पृथ्वीराज चौहान ओवर मोहम्मद घोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन. ओके यहाँ कहते हैं पृथ्वीराज जी ने चौहान जी ने मोहम्मद घोरी को हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन. इट डज नॉट मेंशन द सेकंड बैटल ऑफ टरेन. जो सेकंड बैटल था उसका कुछ भी लिखा नहीं है. इट वाज कंपोज्ड इन 1191. 1191-92 में कश्मीरी पोएट पंडित जया नायक ने, जो के हु वाज द रॉयल पोएट ऑफ गुज्जर एम्परर पृथ्वीराज. तो यहाँ पे पूरा बता रहे हैं कि ये किताब में एक पोएट थे पंडित जया नायक जो कि गुज्जर एम्परर पृथ्वीराज के पोएट थे. उन्होंने लिखा है गुज्जर एम्परर पृथ्वीराज चौहान वॉज बोर्न इन ज्येष्ठ मंथ कृष्ण पक्षा द्वादशी विक्रामी संवत 1206 यानी कि 1149 AD. इट्स डिस्क्रिप्शन इज फाउंड in the verse number 50 of Canto 7 of the epic Prithviraj. In verse number 50 of Canto 10 of Prithviraj epic, in Fort of Prithviraj written as Gujjar Fort, and in verses number 7 and 9 of Canto 11 there is description of defeat of Gauri by the Gujjars. Gujjar Emperor Prithviraj Chauhan died in the second battle of Tarain, the Tarain battle zone between Karnal and Thaneshwar, Kurukshetra and the Karnal district of present day Indian state of Haryana, located 113 kilometers of Delhi. So guys इनके पास तो सबूत भी है, ये सब बता रहे हैं. अब गाइस सब कुछ यशराज के हाथ में कि वो क्या करना चाहते हैं, फिल्म में कैसा दिखाना चाहते हैं. आई थिंक गुज्जर्स, राजपूत एंड यशराज शुड सिट टुगेदर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. मेरा काम था बस जो है वो आपको बताने के लिए. मैं इसमें ओपिनियन अपना रख नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है, एंड इस विषय में बोलने के लिए मेरी योग्यता भी नहीं है. ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको समझ में आया होगा. पसंद नहीं आया, पसंद नापसंद की बात ही नहीं है, समझ में आया होगा. आपका क्या कहना है? मुझे पता है बहुत लोग के टॉपिक ऊपर से गया होगा, लेकिन गाइस दीज आर हिस्टोरिक फैक्ट्स. वन कैन नॉट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री. समझ में आया? लोगों की सेंटिमेंट जुड़ी हुई रहती है किसी भी राजा के साथ, उस जगह के लोगों की सेंटिमेंट. देन वी हैव टू टेक अटमोस्ट केयर एंड गिव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल. किसी के भी सेंटिमेंट को हर्ट करना, इसकी यहाँ पर इजाज़त ना सरकार देती है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. एवरीवन हैज अ राइट टू एंजॉय फुल फ्रीडम. जब अपने इज्जत की बात आती है, एवरीवन रिक्वायर्स दैट. ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड आपको समझ में आया होगा. इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू विल सी मी वेरी सून, एंड देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.